हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए लाई हूँ प्रेमचंद के उपन्यास की ट्रिक। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना समय गवाए बिना। चलिए सबसे पहले हम इसको पढ़ लेते हैं। मुंशी प्रेमचंद का मूल नाम धनपत राय था। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका यही आ जाता है कि मुंशी प्रेमचंद का मूल नाम क्या था। तो धनपत राय उनका मूल नाम था, किंतु वे नाम बदल के नवाब राय बनारसी के नाम से भी लिखते थे। ठीक है, अब देखिए नवाब राय के नाम से भी वो लिखते थे और धनपत राय उनका क्या था, मूल नाम था। ठीक है, धनपत राय को प्रेमचंद नाम उर्दू के लेखक दया नारायण निगम ने दिया था। तो धनपत नाम प्रेमचंद नाम उनको किसने दिया था, जो उर्दू के लेखक थे दया नारायण निगम, उन्होंने दिया था। ये ग्रुप सी में आपका पूछा गया है और टीजीटी पीजीटी में भी आपका पूछा जाता है। प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट की संज्ञा बंगला कथाकार शरतचंद्र चट्टोपाध्याय ने दी थी। ठीक है, तो उपन्यास सम्राट की संज्ञा किसने दी थी, शरतचंद्र चट्टोपाध्याय ने दी थी। अब हम यहाँ पे कहते हैं प्रेमचंद के जो उपन्यास है उसको पढ़ लेते हैं, वो भी ट्रिक से आपको बहुत जल्दी याद हो जाएंगे। अब देखते हैं यहाँ पे, देखिए मूल उनने सबसे पहले किस में लिखना शुरू करा था, उर्दू में लिखना शुरू करा था। ठीक है, फिर बाद में उन्होंने हिंदी रूपांतर किया। जो उसने उर्दू में उपन्यास लिखे थे उन्हीं का रूपांतर हिंदी में किया। ठीक है, तो हम इसको पढ़ लेते हैं। याद कैसे करेंगे, ट्रिक बहुत आसान है, आप मेरी वीडियो पूरी देखना, स्किप मत करना। वैसे भी ये वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी। असरारे माविद, ठीक है, उनका एक उपन्यास है असरारे माविद। ठीक है, अब इसको हिंदी रूपांतर देवस्थान रहस्य के में किया था। अब इसको याद कैसेंगे, देखिए असरा को आसरा, ठीक है, आसरा, यहाँ पे हम पढ़ेंगे आसरा। ठीक है, आसरा किसका है, देव का है। किसका होता है हमें आसरा, हमें भगवान का आसरा होता है या देव का आसरा होता है। तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं कि आसरा हमें किसका है, देव का है। ठीक है, अब आपको पता है कि देव कितने होते हैं आपके, तो 5 देव होते हैं। तो ऐसे आप वर्ष याद कर लेंगे 1905। ठीक है, 5 देव होते हैं, आपको पता है सूर्य अग्नि पवन वरुण इंद्रदेव, आपके 5 देव होते हैं। तो इसी प्रकार से आपको याद हो जाएगा कि देव कितने हैं, 5 हैं, और उन्हीं का आपको आसरा है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका हम खुरमा व हम सवाब। ठीक है, तो उर्दू में लिखा था हम खुरमा व हम सवाब। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, हिंदी रूपांतर प्रेमा अथवा 2 सखियों का विवाह। ठीक है, तो देखिए हम कब होते हैं, जब 2 लोग मिलते हैं तब हम बनते हैं। ठीक है, 2 सखियों का विवाह यहाँ पे दिया है, लेकिन 2 लोग जब बनते हैं तो वो हम कहलाते हैं। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक है, और ये भी बोल सकते हैं कि हम खुरमा और हम सवाब दोनों सखियों का विवाह हुआ था। ठीक है, कब हुआ था, साथ में, दोनों का साथ में हुआ था। अब देखिए 2 विवाह हो रहे हैं तो साथ में ही होंगे ना, 2 विवाह एक साथ होंगे, तो 1907 आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है आपका किसना, और इसका कहते हैं हिंदी रूपांतर क्या है, गबन है। ठीक है, गबन है, क्या है आपका, गबन। तो आप याद कर सकते हैं जो कृष्ण भगवान थे, गवन यानी यानी गाय लेके जाते थे, वन यानी वन में, कहाँ लेके जाते थे, जो कृष्ण भगवान थे वो गाय लेके जाते थे वन में। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं कि जो कृष्णा थे वो गाय लेके जाते थे वन में। ठीक है, टोटल गाय कितनी थी उनकी, तो टोटल थी 31। कितनी थी उनकी, 31। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं कि 31 गाय थी और कृष्णा गवन यानी गाय को वन में ले जाते थे। नेक्स्ट है आपका जलवाए इशार। ठीक है, जलवाए इशार, नेक्स्ट क्या है, जलवाए इशार। ठीक है, उसका हिंदी रूपांतर था आपका वरदान। देखिए जलवा यहाँ से ले लेंगे, जलवा, जलवा कौन दिखाता है, बर यानी दूल्हा। ठीक है, शादी में सबसे ज़्यादा जलवा किसका होता है, बर का होता है, क्योंकि उसकी ही चलती है, बर पक्ष की बहुत चलती है, तो जलवा किसका है, बर का है। अब देखिए बर जो है यानी जो लड़का है, दूल्हा है, वो शादी कब करेगा, 21 साल का हो जाएगा तभी तो शादी करेगा। तो यहाँ से आप याद कर सकते हैं कि जो बर है वो 21 साल का है, तभी उसने जलवा दिखाया, यानी तभी बर बनाया ना, लड़का जो है बर कब बना है, 21 साल में बना है। 21 साल शादी के लिए होते हैं ना लड़के की, इसलिए 21 साल में बर बना है, तो उसका जलवा है। ठीक है,
ऐसे आपको याद हो जाएगा और आप इसको फिर पूरा पूरा पढ़ लेना कि जलवायु इसार वरदान, आपको फिर भूलेंगे नहीं। फिर आते हैं आपके बाजार हुस्न, ठीक है, बाजार हुस्न। अब बाजार हुस्न का सेवा सदन, ठीक है। तो बाजार में क्या होती है, सेवा, यानी आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती है तो आपकी सेवा हुई, इस प्रकार से ऐसे सेवा हुई, आप ऐसे याद कर सकते हैं। अब देखो दूसरा चीज़ है आपकी सेवा, आप कब दे सकते हैं, यानी सरकारी नौकरी में आप कब एंट्री कर सकते हैं, 18 साल के बाद। आपको पता है कि 18 साल के बाद, कहते हैं 18 साल तक आप क्या हो जाते हैं, वयस्क हो जाते, तो उसके बाद आप सेवा दे सकते हैं ना। तो 18 साल के बाद तो आपको ऐसे ही याद हो जाएगा कि 1918, ठीक है। बाजार में आप सेवा देंगे 18 साल में, ठीक है। या सरकारी नौकरी में भी आप सेवा दे सकते हैं 18 साल में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका गोसाई आफियत प्रेमाश्रय, ठीक है। तो यहाँ से आप गो ले सकते हैं, गौ यानी गाय, ठीक है। गाय कहाँ जा रही है, प्रेमाश्रय, कहाँ जा रही है, प्रेमाश्रय। एक प्रेमा का आश्रय बना हुआ है, वहाँ पे एक गाय रहती हैं, ठीक है। गाय जा रही है प्रेमाश्रय में, ठीक है। तो इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं कि गाय कहाँ जा रही है, प्रेमाश्रय में। और कितनी है, दो दो के जोड़े में जा रही है, किसके जोड़े में जा रही है, दो दो के जोड़े में, ठीक है। गाय दो दो के जोड़े में चल रही है तो यानी 22 हो जाएगा, दो दो यानी 22। तो गाय प्रेमाश्रय में जा रही है दो दो के जोड़े में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका चौगाने हस्ती। चौगाने हस्ती का हिंदी रूपांतर क्या था, रंगभूमि, ठीक है। चौगाने, अब देखिए गाने कब बजते हैं, रंग, जब आपने सुना है जब होली होती है तो गाने बहुत बजते हैं, ठीक है। गाने बहुत होते हैं जब होली होती है, तो आप यहाँ से ले सकते हैं कि गाने जब गाने चल रहे हैं रंग के, किसके रहे चल रहे हैं, होली के दिन में रंग के गाने चल रहे हैं, तो चौगाने रंगभूमि, ऐसे आपको याद हो सकता है, ठीक है। और उसमें कौन नाच रहा है, 25 साल के जितने भी लड़के हैं वो सब नाच रहे हैं, 25 साल के लोग ज़्यादातर नाचते हैं ना आपके। तो जो गाने चल रहे हैं रंग के गाने, यानी होली में रंग के गाने चल रहे हैं, तो 25 साल के लोग सभी लोग नाच रहे हैं, तो ऐसे आपको सन भी याद हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका असरारे मावित प्रेमचंद का प्रथम उपन्यास है। देखिए आपको पढ़ा दिया गया कि प्रेमचंद का प्रथम उपन्यास कौन सा है, तो ये इम्पोर्टेंट है, आप याद कर लेना। सेवा सदन प्रेमचंद का पहला पूर्ण हिंदी उपन्यास था, ठीक है। ये भी पूछा जाता है, प्रेमचंद का हिंदी में मूल रूप से लिखा गया प्रथम उपन्यास कायाकल्प है। देखिए और सब तो क्या था, उर्दू में लिखे गए थे, ठीक है। उर्दू से उसका कहते रूपांतरण किया गया था हिंदी में, लेकिन कायाकल्प जो था आपका वो हिंदी में ही लिखा गया था। कब लिखा गया था, 1926 में, ठीक है, 1926 में। फिर सन 1907 में प्रेमचंद ने रूठी रानी नामक ऐतिहासिक उपन्यास की रचना की, ठीक है। तो मैंने आपको ये सब ट्रिक बता दी। अगर आपको मेरी ट्रिक अच्छी लगती है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही वीडियो मैं आपके लिए बनाती आऊँगी। और कहते हैं प्रेमचंद की और सारी उपन्यास की वीडियो हैं वो भी मैं आपके लिए बनाऊँगी। धन्यवाद।